हालेलुया 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ा है कि हम उसके नाम की महिमा कर सके। तो आइए हम प्रार्थना करके हम परमेश्वर की महिमा में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया प्रभु जी कि हम आपके नाम की महिमा और बड़ाई कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी आपने हमें बीते समय से लेकर के हर एक प्रकार की कठिनाइयों से, तकलीफ से, बीमारियों से, रोगों से प्रभु जी और लाचारी से प्रभु जी आपने हमें बचा करके प्रभु जी रखा। बहुत सारे लोग प्रभु जी इस दिन को नहीं देख सके प्रभु जी, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी दया और आपके प्रेम के द्वारा प्रभु जी हमने इस दिन को देखा है प्रभु जी। और प्रभु जी और इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जो भी गाने बजाने के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करते प्रभु जी। और जितने देखने वाले, सुनने वाले प्रभु जी हर एक जनों को आशीष दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक जनों के प्रभु जी मनों को खोल दीजिए प्रभु जी। हमारे द्वारा जो भी प्रभु जी हम जो भी प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, उसको आप स्वीकार कीजिए। हमारे मध्य में आप उपस्थित हो लीजिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और प्रभु जी आराधना, मान, गौरव, इज्जत आपको देते हुए प्रभु जी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आइए हम गीत गाएं। मिलकर ताली बजाए सभी खुशियों के साथ। आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। हो आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। हो आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। हम सबको जीवन देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना। हम सबको जीवन देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना। आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। हम सबको सामर्थ देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना। हम सबको सामर्थ देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना। हो आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। हम सबका अभिषेक करने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना। हम सबका अभिषेक करने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना। हम सबका अभिषेक करने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना। हम सबका अभिषेक करने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना। आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। तालियां बजाए, नाचते हुए गाए। हम सबको पाप से बचाने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना। हम सबको पापों से बचाने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना। हम सबको पाप से बचाने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना। हम सबको पापों से बचाने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना। आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। आराधना हो
आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना, आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना, आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। हम सबको नया जीवन देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना, हम सबको नया जीवन देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना, हम सबको नया जीवन देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना, हम सबको नया जीवन देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना, आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना, आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना, आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। रोगों से मुक्ति देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना, रोगों से मुक्ति देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना, रोगों से मुक्ति देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना, रोगों से मुक्ति देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना, आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना, आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। हम सबको आशीष देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना, हम सबको आशीष देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना, आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना, आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। दुखियों को खुशियाँ देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना, दुखियों को खुशियाँ देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना, दुखियों को खुशियाँ देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना, दुखियों को खुशियाँ देने वाले परमेश्वर यहोवा की आराधना। गए आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना, आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना, आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना, आराधना हो आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आराधना हो आराधना परमेश्वर यहोवा की। हमको खुशियाँ देने वाले प्रभु और हमको मुक्ति देने वाले प्रभु जी, हमारे अभिषेक करने वाले प्रभु जी की आराधना करें। हम सभी मिल करके उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि हमें खुशियाँ दी उन्हें हमें हमको सामर्थ्य दी है, और हमें दुख से बचाया है, और हमें पापों से छुड़ाया है, वो हमारा अभिषेक किया, हमें नया जीवन दिया, इसलिए उसकी हमें आराधना करनी है। तो आइए हम सभी से उसकी आराधना करें, मिल करके आराधना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ हमें छुटकारा देने वाले प्रभु जी, ओ हमें खुशियाँ देने वाले प्रभु जी, ओ हमारा उद्धार करने वाले प्रभु जी। ओ धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ परमेश्वर यहोवा का प्रभु जी आराधना हो, उसकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, आमीन, हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर
प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। इसलिए गाते हैं तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। वो जोरदार तालियों की भेंट चढ़ाए प्रभु को। वो सागर दया का प्रभु जी है, उसने हमारे हमसे इतना प्रेम किया प्रभु जी ने कि वो तालियां बजाकर उसकी महिमा करे, मिल करके ताली बजाए उसकी महिमा करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ प्रभु जी, ओ ईश्वर होने पर भी, परमेश्वर होने पर भी तुमने प्रभु जी हमारे लिए इंसान का रूप धारण किया, मानव का रूप धारण किया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इसी प्रेम के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हमको छुड़ाया प्रभु जी, और सारी तकलीफों से हम आपको छुड़ाया था प्रभु जी। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते, तुम प्यार का सागर है प्रभु जी। ओ तेरा प्यार प्रभु जी, ओ सागर से भी गहरा और आसमान से भी ऊंचा है प्रभु जी। ओ प्रभु जी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
हालेलुया हालेलुया। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपने हमें शुरू से लेकर के अभी तक संभाल कर का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी यहाँ पर जितने जने हर एक जन के साथ और संग्रह करके प्रभु जी हमें आप आगे चलाया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाले समय के लिए, आने वाले वचन के लिए प्रभु जी, और जो भी पढ़ते हैं प्रभु जी बाइबिल से प्रभु जी, और तमाम बातों को हम आपके अधीन करते हैं प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे साथ और संग्रह करके प्रभु जी, और हमें आगे बढ़ाइए ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। और प्रभु जी आपके दादा जो वचन लेकर के आते हैं प्रभु जी, उन वचनों को और आपके दासों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी आपके हमारे वो जो भी दास आते हैं प्रभु उनके द्वारा बोलिए और बातचीत करके प्रभु जी हमारे लिए अच्छा वचन दीजिए प्रभु जी। वो वचन हम प्रभु जी हमारे हृदय को परिवर्तन करने वाला बन सके, इससे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। और तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। और आगे के समय आपको हाथों में सौंपते हो प्रभु जी। और प्रभु जी हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया, धन्यवाद देते प्रभु जी। और प्रभु छोटी सी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से सप्रेम नमस्कार। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होने का। मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर इब्राहिम चिरियन सर का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारे विश्व में कोविड महामारी से जूझ रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खोया है, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं इस महामारी से। बहुतों ने अपनी नौकरियां खो दी है, और बहुतों का काम धंधा रुक गया है, और बहुतों का ऋण और भी ज्यादा बढ़ गया है। इन सब के मध्य में भी परमेश्वर ने आपको और मेरे को अभी तक संभाल के रखा है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और उसकी स्तुति करता हूं। जिस प्रकार भजन संहिताकार कहता है कि उसकी करुणा सदा की है। मुझे मालूम है आपकी गवाही भी यही है कि उसकी करुणा सदा की है, कि प्रभु हमें साल के आखिरी महीने तक लेकर आ गया है। जिस समय से हम गुजर रहे हैं वह समय बीमारी का है, जिस समय से हम गुजर रहे हैं वह समय मृत्यु का है, जिस समय से हम गुजर रहे हैं वह समय निराशा का है। मगर इन सब के मध्य में भी परमेश्वर हमारा यीशु मसीह हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हम उसको धन्यवाद करते हैं। वही हमारा सलाहकार है, इसके लिए हम उसको धन्यवाद करते हैं। वही हमारा सहायक भी है और उद्धारकर्ता भी है, आमीन। इसके लिए हम उसको धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपके सामने दो बातें बाइबल से शेयर करना चाहता हूं, जो हमें हमारे विश्वासी जीवन में और आत्मिक जीवन में लाभकारी होगा, और हमें परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में समझने में हमें आसानी होगी। आइए आज के वचन के लिए हम भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, साम्स 91। मैं आपके लिए पढ़ता हूं भजन संहिता 91। जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, क्योंकि वही मुझे बहेलियों के जाल से और महामारियों से बचाता है। वह अपने पंखों से मुझे ढांप लेगा और उसके परों तले तू शरण लेगा। उसकी सच्चाई ढाल और छिलम है। तू ना रात के आतंक से और ना दिन के उड़ते तीर से भयभीत होगा, ना उस महामारी से जो अंधकार में फैलती और ना उस विनाश से जो दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, पर वह तुझ पर तक नहीं पहुंचेंगे। तू तो केवल अपने आंखों से निहारेगा और दुष्टों का अंत देखेगा, क्योंकि तूने यहोवा को जो मेरा शरण स्थान है अर्थात परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है। इसलिए ना कोई विपत्ति तुझ पर आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने पाएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वह तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करे। वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पैर में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह और अजगर को तू रौंदेगा। उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा। संकट के समय मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन
कराऊंगा। परमेश्वर इस वचन से हम सभी को आशीष दे। आगे जाने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन जो हमसे बात करता है, हमें साहस देता है, हमें आत्मिकता में बढ़ने के लिए मदद करता है, उसी वचन से हमसे बात कर परमेश्वर। एक मनुष्य की वाणी नहीं बल्कि परम प्रधान परमेश्वर की वाणी सुनकर अपना जीवन सुधारने के लिए हमें मदद कर। वक्ता को और सुनने वालों को सभी को एक साथ आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। करीब 1800 साल पहले एक राजा हुआ करता था। उस राजा का नाम था मार्कस ऑरेलियस। मार्कस ऑरेलियस रोमी साम्राज्य का एक राजा था। वह बहुत शूरवीर था, वह बहुत प्रभावशाली था और बहुत ही शक्तिशाली राजा था। जब किसी राजा के पास इतनी शक्ति आ जाती है, धन आ जाता है, जमीन आ जाती है, वैभव आ जाता है, लोग आ जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके जीवन में अहंकार भी आ सकता है। इस राजा को भी डर था कि उसके जीवन में अहंकार आ जाएगा, मगर उसने उस अहंकार से बचने के लिए अपने सेवक को रखा। उसके पास ये सेवक हमेशा रहता था और इस सेवक का सिर्फ एक ही काम होता था कि जब भी वह राजा अपने राज्य के बारे में, अपनी सेना के बारे में, अपने बारे में अहंकारी रूप से बातें करता था, तो वह सेवक चुपचाप राजा के पास आता और राजा के कान में एक कथन बोलता। और वह कथन यह था कि तुम नाश्वर हो, तुम नाश्वर हो। बस उस सेवक का काम यही होता था कि जब भी वो सुनता कि राजा अहंकारी शब्द कथन अपने बारे में बोल रहा है, तो वो आकर कान में यही बात को बोलता कि तुम नाश्वर हो। तो भी राजा अहंकारी जब भी बोलता था तो ये जो सेवक है वो जाके कान में ये बात बोलता था। इस सेवक का काम बस यही था, और जब राजा ये बात सुनता था उसका अहंकार कम हो जाता था। पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता था, मगर उसका अहंकार कम हो जाता था। इस विश्वव्यापी महामारी के मध्य में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अहंकार से भर जाते हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब मेरे को भी एक ऐसा एहसास हुआ कि हमारे जो डिग्रियां हैं, हमारे घर हैं, हमारे कार, हमारे खेत या हमारी बकरियां हैं, हमारे गाय भैंस हैं या हमारे बैंक में जमा पैसे हैं, सब मिलकर भी हमें बचा नहीं सकते। हमको दरअसल किस बात का अहंकार है? कभी कभी हम बड़े बड़े लोगों पर भरोसा करते हैं और विश्वव्यापी महामारी के मध्य में ये सोचते हैं कि वो साहसी लोग, वो शक्तिशाली लोग हमें बचा लेंगे, मगर इन सब के मध्य में भी वो लोग कमजोर पड़ गए। वो लोग बचा ना पाए, खुद को भी दूसरों को भी। ऐसी परिस्थिति में हमें सुलेमान का वो कथन याद आता है कि जीवन का अर्थ क्या है? सब कुछ व्यर्थहीन है ऐसा जान पड़ता है, और सुलेमान इस प्रश्न का उत्तर भी देता है सबोपदेशक किताब में, और वो ये कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही मनुष्य के जीवन का अर्थ है, या मनुष्य के जीवन के अर्थ को दिखलाता है। आज का भजन जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूं। पहली बात यह है कि परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की सुरक्षा। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की सुरक्षा। जब अपन ये भजन पढ़ते हैं तो हमें एक अलौकिक साहस का अनुभव होता है। बहुत बार हम सिर्फ भजन 91 ही पढ़ते हैं, मगर हमें यह याद रखना है कि भजन 91 अकेले पढ़ने से हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भजन 90, भजन 91 और भजन 92 ये तीनों भजन हमें एक साथ पढ़ना है, तभी हमें समझ में आएगा कि भजन 91 में क्या लिखा गया है। सबसे पहले भजन 90 में यह बताया गया है कि हमें परमेश्वर यहोवा में बने रहना है। और आप पूछोगे हमें क्यों पढ़ना है 90 और 92? क्योंकि ये जो तीनों भजन है ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भजन 90 में यह बताया गया है कि हमें परमेश्वर में बने रहना है। 90 में बताया गया है कि हमें परमेश्वर में बने रहना है, और 91 में यह बताया गया है कि जो परमेश्वर में बने रहते हैं उनके जीवन में परमेश्वर सुरक्षा देता है।
और भजन 92 में यह बताया गया है जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं उन पे परमेश्वर की सुरक्षा रहती है और यही लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, जैसे आप और मैं आज के दिन प्रभुवार को परमेश्वर की आराधना के लिए आए हुए हैं। परमेश्वर को आराधना देने के लिए या वचन सुनने के लिए हम आए गए हैं। तो इसलिए हमें ये तीनों भजन एक साथ पढ़ना है, तभी हमें समझ में आएगा कि भजन 91 में क्या लिखा गया है। ये मैंने बस आपको एक आउटलाइन या एक रूपरेखा दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भजन 90, 91 और 92 तीनों को एक साथ पढ़ना जरूरी है। और ध्यान रखिए, ये सुरक्षा उन्हीं लोगों को देता है जो परमेश्वर की शरण में निवास करते हैं या उसकी शरण में छिपते हैं। जो शब्द यहां पे पहली आयत में लिखा गया है, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये जो शब्द है वास करना या छिपना है, उसको मूल भाषा में सथेर कहा गया है। सथेर शब्द का मतलब है कि ये गुप्त स्थान या कोई सीक्रेट प्लेस, और यही शब्द पहली राजा 17:3 में भी इस्तेमाल किया गया है। 17:3 में क्या हो रहा है पहली राजा में? वहां पे जिसेबल ने एलिया के खिलाफ एक वाणी बोल दी है कि एलिया को मार दिया जाए, और परमेश्वर की वाणी एलिया के पास पहुंचती है कि तू इस स्थान से हट के यरदन के पास पूर्व में जा और वहां पे तू छिप जा। वो जो शब्द है छिपना, और यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वास करना या छिपना, दोनों मूल भाषा में एक ही शब्द है, मतलब गुप्त स्थान। उदाहरण मैं बताता हूं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास कोई एटीएम कार्ड है और उस एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आप पिन इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पिन किसी और को पता चल जाए या किसी चोर को पता चल जाए तो आपके एटीएम से वो पैसे निकाल सकता है। तो कहां पे आप छुपा के रखते हैं? आप उस पिन को गुप्त स्थान में छुपा के रखते हैं, या तो अपने पर्स में किसी छोटे से पर्ची में लिख के रखते हैं, या जैसे हम सब लोग करते हैं, हम लोग याद रख लेते हैं उस पिन नंबर को। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें अपने सम्मुख छुपाकर या फिर गुप्त स्थान पर रखता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने एलिया को छुपा कर रखा, जो हम पहली राजा 17:3 में देखते हैं। परमेश्वर ने एलिया से बोला कि तू पूर्व की ओर यरदन के पास जाकर छुप जा। ये छुप जा वही शब्द है जो भजनकार इस्तेमाल करता है, परमेश्वर की छत्र छाया में छिपना या निवास करना। एलिया को परमेश्वर ने इसलिए सुरक्षा दी क्योंकि एलिया परमेश्वर में बना हुआ था। अब हमें कैसे पता चलता है कि एलिया परमेश्वर में बना हुआ था? पहली राजा 17:1 में ऐसे वो बोलता है, एलिया ऐसे बोलता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। वो एक बार नहीं बोलता, वो दूसरी बार भी अलग एक स्थान में पहली राजा 18:15 में भी बोलता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। एलिया ही नहीं, उसके बाद हम एलीशा को भी देखते हैं। एलीशा दूसरी राजा 3:14 में भी ऐसे ही बोलता है। एलीशा दूसरी राजा 5:16 में भी ऐसे ही बोलता है। मगर इसका मतलब है क्या? बने रहने का मतलब क्या है? बने रहने का मतलब है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें या उनकी बात को माने, परमेश्वर के आज्ञाकारी बने। परेशानी के बीच में परमेश्वर में बने रहना, बीमारी के बीच में परमेश्वर में बने रहना, खेती अच्छी नहीं हो रही है उसके मध्य में परमेश्वर में बने रहना। अगर तुम्हारा आदमी दारू पीता है तब भी ऐसी स्थिति में परमेश्वर में बने रहना। अगर तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है तब भी ऐसी स्थिति में परमेश्वर में बने रहना। तब ऐसी स्थिति में जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों पे होता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। परमेश्वर की सुरक्षा उन लोगों के ऊपर होती है जो परमेश्वर में बने रहते हैं। परमेश्वर की चंगाई उन लोगों के ऊपर होती है जो परमेश्वर में बने रहते हैं। परमेश्वर का प्रावधान उन लोगों के ऊपर होता है जो परमेश्वर में बने रहते हैं। परमेश्वर की दिशा निर्देशन उन लोगों के मध्य में होती है जो परमेश्वर में बने रहते हैं। परमेश्वर ने एलिया को छुपा के रखा और एलिया के दुश्मन उसे खोज ना पाए। उसे कहते हैं
छुपा के रखना, क्योंकि परमेश्वर ने उसे छुपा के रखा था। मगर एलिया की कहानी वहां खत्म नहीं होती। एलिया की कहानी वहां से शुरू होती है और परमेश्वर उसे बहुत ताकत से आने वाले दिनों में इस्तेमाल करता है। प्रियजनों, आप में से प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर का एक अलौकिक, एक दैविक योजना है। उस योजना को कोई भी नहीं छीन सकता आपसे, अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं। ये जो कोविड का समय है, ये एक तरह का एक सीजन है, एक मौसम है। ये मौसम चला जाएगा। मौसम के जाने के बाद परमेश्वर निश्चित रूप से आप में से सबके जीवन में भिन्न भिन्न तरह के आशीष देगा और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और जो लोग गुप्त स्थान पे रहते हैं, वही लोग दूसरी आयत कह सकते हैं। दूसरी आयत में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरी आयत में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। भजनकार यहां पे शरण स्थान के बारे में बताता है और दृढ़ गढ़ के बारे में बताता है। हो सकता है ये जो भजनकार है उसको पुराने नियम की बातें पता हो। पुराने नियम में 6 शरण स्थान के नगर थे या शरण के नगर थे। 3 तो यर्दन के इस पार थे पूर्व दिशा में, और 3 शरण नगर थे यर्दन के पश्चिम स्थान में। मगर ये जो शरण नगर थे, इनका इस्तेमाल क्या होता था या काय के लिए इन शरण नगर को इस्तेमाल किया जाता था? हो सकता है भजनकार उस शरण शहर को जानता हो, इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है या शरण नगर है। इसको इंग्लिश में सिटी ऑफ रेफ्यूज भी बोला जाता है। इस शरण नगर में क्या होता था? जो अगर कोई व्यक्ति गलती से किसी दूसरे का खून कर देता है, उसका इरादा नहीं था मगर गलती से खून हो जाता है और ये भाग के जाके इस नगर में शरण लेता है, तो इसको ऊपर कोई दंड की व्यवस्था नहीं होती। जैसे ही इस नगर के पास पहुंचता है तो वहां पे महायाजक होता था। महायाजक उससे पूछता था क्या हुआ, तो महायाजक उसको बचाने के लिए उसको नगर के अंदर ले लेता था। मगर ये तभी तक जीवित रहेगा जब तक महायाजक जीवित है। महायाजक के मरने के पश्चात ये जो व्यक्ति है जिसने खून किया है, वो शरण नगर से बाहर जा सकता था। और अगर वो बाहर जाएगा तो दूसरा जो व्यक्ति है जिसका खून किया था, उसके जो रिश्तेदार हैं, और वो इसको मार सकते थे। तो ये जो शरण नगर है उसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता था। वो हम गिनती की किताब उसके 35वें अध्याय 25 से नीचे को अपन पढ़ सकते हैं। और ये जो दृढ़ गढ़ होते हैं, ये जो बड़े बड़े राजाओं के गढ़ होते हैं, उसको आपने देखे थे होंगे। हमारे उदयपुर में भी गढ़ है। तो ये जो गढ़ होता है, ये गढ़ क्या दिखाता है? गढ़ अधिकार दिखाता है, गढ़ सामर्थ दिखाता है, गढ़ शक्ति दिखाता है। और जहां जहां गढ़ होते हैं वहां वहां राजा भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, गिनती की पुस्तक 35 के 24 से 28 में अपन शरण शहर के बारे में पढ़ते हैं। तो हो सकता है भजनकार भी इस सिटी ऑफ रिफ्यूज या शरण शहर के बारे में जानता हो, और वहीं से वो इस शब्द को लेता हो और हमें बताता हो कि परमेश्वर हमारा शरण गढ़ है, शरण स्थान है, एक दृढ़ गढ़ है। मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है, वो 7वीं क्लास में है। उसकी 7वीं क्लास में एक कहानी है, और उस कहानी में 1670 ईस्वी में एक मराठा का सेनापति हुआ करता था। उस सेनापति का नाम था तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे एक गोंडाना एक गढ़ था, उस गढ़ के ऊपर आक्रमण करते हैं और उस गढ़ को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसे हम पुणे में देखते हैं। पुणे में अभी भी है ये कोंडाना का गढ़। तो उसे तानाशाह ने मालुसरे ने तानाजी मालुसरे ने जीत लिया था। तानाजी को
सिंह कहा जाता था, सिंह मतलब शेर बोला जाता था, उस युद्ध में तानाजी को मृत्यु हो जाती है और कोंडानागढ़ जो था उसका नाम बदलकर सिन्हगढ़ रख दिया जाता है। करीब 150 साल बाद करीब 1818 में इस सिन्हगढ़ गढ़ के ऊपर दोबारा से आक्रमण होता है और अंग्रेज सिन्हगढ़ को लूट लेते हैं। प्रियजनों, इस दुनिया के कितने भी गढ़ हों, चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा हो, चाहे कितना भी स्ट्रांग या पावरफुल गढ़ हो, हर एक गढ़ के साथ एक हार की कहानी जुड़ी हुई है। हर एक गढ़ के साथ एक आक्रमण की कहानी जुड़ी हुई है। हर एक गढ़ के साथ उसको उसको टूटने की कहानी जुड़ी हुई है। हर एक गढ़ के साथ प्रियजनों एक आत्मसमर्पण की कहानी जुड़ी गई है। मगर जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर हमें एक हारने की कहानी के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें एक जीत की कहानी के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें एक चंगाई की कहानी के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़कर आगे चलने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर ने हमें एक सुलह के साथ चलने के लिए बुलाया गया है। और इस कहानी में, इस जय की कहानी में आप और मैं सम्मिलित हैं। हम सब इस कहानी के भाग हैं। हालांकि हमें लगता होगा कि इस समय जब कोविड चल रहा है, जब परेशानी चल रही है, कि हमारी कहानी बिल्कुल हार की कहानी है, मगर हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अंत तक हमारी कहानी जब हम देखेंगे आगे चल के, तो हमारी कहानी के साथ एक जय की कहानी जुड़ी हुई है। भजनकार ये याद दिलाता है आने वाले आयतों में, भजन 3 में, कि महामारियां हैं, परमेश्वर हमें महामारी से बचाता है। और 6ठी आयत में भी भजनकार ये बताता है कि हम आने वाली महामारी से भी परमेश्वर हमें बचाएगा। मगर जब हम 9वीं आयत में आते हैं, 9वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि तूने यहोवा को जो मेरा शरण स्थान है, अर्थात परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए ना कोई विपत्ति तुझ पर आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने पाएगा। इस आयत में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को अपना शरण स्थान या दृढ़गढ़ बना सकता है। ये सभी के लिए एक न्योता है, सभी के लिए एक ओपन इनविटेशन है। चाहे आप किसी भी राज्य के हो, आप कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी स्तर से आते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे आप रोड बनाते हो, चाहे आप दुकान डालते हो, चाहे आप साइकिल की दुकान है आपकी, चाहे आप किसी भी अलग अलग समाज के स्तर से आते हो, सबके लिए हमारा परमेश्वर आपका परमेश्वर बन सकता है। वही वचनकार कहता है, अगर आप इस परमेश्वर में को अपना शरण स्थान बनाना चाहते हो, तो आप इसको अपने जीवन में स्वीकार करें, या यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। वचनकार ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान हो सकता है। और जब हम 15वीं आयत में आते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है लोगों के लिए जो परमेश्वर पे शरण लेने के लिए आते हैं, कि मैं उनको बचाऊंगा। उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर लोगों के लिए बोल रहा है, जो लोग परमेश्वर के शरण में आए हैं, उसके सुरक्षा मांगने के लिए। और परमेश्वर बोलता है, मैं उसको उत्तर दूंगा और मैं उसको सारी विपत्ति से बचाऊंगा। और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर 16वीं आयत में बोलता है, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन कराऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मसीह लोग हैं वो कभी मरेंगे नहीं, उनके ऊपर बीमारी नहीं आएगी। तो हम इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दूसरे पॉइंट में देखेंगे। जो दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर को प्राथमिकता देना, परमेश्वर को प्राथमिकता देना, या परमेश्वर की आवाज के लिए हमेशा तत्पर रहना, जो हम हबक्कुक की किताब 3 अध्याय 17 से 19 में पढ़ते हैं। हबक्कुक 3 अध्याय उसका 17 से 19। 3 अध्याय 17 से 19 में ऐसे लिखा है, चाहे अंजीर का वृक्ष ना फूले
ना दार लताओं में फल लगे और जैतून वृक्ष फल ना दे, खेतों में अनाज उत्पन्न ना हो और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां जाती रहे और थानों में गाय बैल ना रहे। ध्यान दे 18वीं आयत में ऐसे लिखा है, फिर भी यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में मग्न रहूंगा। प्रभु यहोवा मेरा बल है, उसने मेरे पैर को हिरनी के पैरों के समान बना दिया, वह मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। हबाकुक की किताब में हम ऐसे पढ़ते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मेरा उद्धारकर्ता बना रहेगा। जो हम ये आजकल ये जो शब्द सुन रहे हैं, कोविड, कोरोना वायरस या महामारी, क्या ये पहली बार हो रहा है इस दुनिया में? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले इस दुनिया में महामारी हुई नहीं। पहले भी बहुत सारी महामारी हुई है। 1955 या 56 में हम देखते हैं कि एशिया फ्लू करके चाइना में एक महामारी हुई थी जिसमें 20 लाख लोग मरे थे। 1918 में एक फ्लू पैंडेमिक महामारी हुई थी जिसको अपन स्पेनिश फ्लू बोलते हैं। 1910 में इंडिया में कॉलरा महामारी हुई थी जिसमें 8 लाख लोग मर गए थे। हम 1345 में देखते हैं द ब्लैक डेथ के बारे में, जिसमें एशिया में करीब 7 लाख से 2 करोड़ लोगों की जाने गई थी। उससे भी पहले जाएं तो 541-42 में हम देखते हैं प्लेग ऑफ जस्टिनियन, उसमें करीब आधा यूरोप मर गए, आधा यूरोप के लोग मर गए थे, 2.5 करोड़ लोग मर गए थे। मगर हम जब ये सारे नंबर देखते हैं 15वीं शताब्दी से अब तक जो महामारी की जो संख्या है वो बढ़ रही है। 15वीं शताब्दी में 10 प्लेग थे या फिर 10 महामारी थी। 16वीं शताब्दी में 29 महामारी आई थी। 18वीं शताब्दी में 32 महामारियां थी और 19 और 20वीं शताब्दी में 36 प्लेग आए हैं या 36 महामारियां आई हैं। और 2001 से 20 तक पिछले 20 सालों में 67 महामारियां आई हैं। तो आप पूछोगे, सर आप ये सारी जो बातें हमें क्यों बता रहे हो? जब ये सारी बातें हो रही है हमारे चारों तरफ, इन सब के मध्य में बाइबल क्या बोलती है? इस सब के मध्य में बाइबल लूका रचित समाचार 21वां अध्याय उसकी 11 में ऐसे लिखा है, बड़े बड़े भूचाल आएंगे और अनेक स्थानों पर अकाल पड़ेगा और महामारियां होंगी। ये किसके बारे में बताया गया है? लूका 21:11 में ये बता रहे हैं कि जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तब ये सारी बातें होएगी। और जैसे इस समय चाहे वो किसान ले लो, चाहे आप आम लोग ले लो, या फिर जो हम कलीसिया में लोग देते हैं, आपके रिश्तेदार ले लो, चाहे किसी भी लोग को आप ले लो, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ बीमारी है, परेशानी है, अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रहा है। जो गरीब लोग हैं उनके खेत है, उनको अपने नाम किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से हिंसा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो हबक्कुक के समय में भी ऐसा अत्याचार होता था और हबक्कुक परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर कब तक ऐसा चलेगा? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग भी प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर ये जो समय है कब तक ऐसे चलता रहेगा? आपका जो पड़ोसी है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, आपके जो कलीसिया के जो मेंबर्स हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, स्कूल या कॉलेज में जो बच्चे हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, आपके जो रिश्तेदार है उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और हम लोग परमेश्वर से शांति की प्रार्थना करते हैं, हम लोग परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर कब तक ऐसे चलता रहेगा? मगर क्या परमेश्वर हमें कोई जवाब देता है? नहीं देता, बहुत बार। और ऐसे ही हुआ हबक्कुक के साथ भी। हबक्कुक को कोई जवाब नहीं मिला। अत्याचार के मध्य में और जो वायलेंस हो रहा था उन सब के मध्य में उसको कोई जवाब नहीं मिला। हमारे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट है कि हमारे जीवन में कितने सारी परेशानियां हैं, नौकरियां नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, बीमारी और मृत्यु का डर है, खेती नहीं हो रही है, माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, छोटे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, गाड़ी का लोन देना है, घर का लोन देना है, बहुत लंबा लिस्ट है। तो इन सब लिस्ट के मध्य में क्या परमेश्वर उसको जवाब देता है? नहीं देता। मगर परमेश्वर एक बात जरूर बोलता है। परमेश्वर यूं कहता है
हबक्कुक 2:20 में, हबक्कुक 2:20 में परमेश्वर यूं बोलता है, 2:20, परंतु यहोवा तो अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर अब भी जिंदा है। कहने का मतलब यह कि परमेश्वर अब भी इस दुनिया को चलाता है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर जानता है कि इस दुनिया के लिए आपको और मेरे जीवन में क्या अच्छा है। वो अब भी राजगद्दी पर है, उसको किसी ने अपनी गद्दी से उतारा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हम चाहे कितने भी कुड़कुड़ाएं, कभी कभी हमें जवाब नहीं मिलता है। और हबक्कुक को यह बात समझ में आ गई। और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि हबक्कुक प्रार्थना करता है और वो ये बोलता है 5वीं और 6ठी आयत में कि महामारी परमेश्वर के आगे जाती है, महामारी परमेश्वर के पीछे जाती है। और तब हबक्कुक परमेश्वर के महिमा को देख पाता है। तब उसका जो सोचना है वो बिल्कुल बदल जाता है। और तब वो बोलता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है और वह मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रियजनों, क्या हम परमेश्वर को प्राथमिकता दे पा रहे हैं ऐसे समय में जब महामारी है चारों तरफ? इस लॉकडाउन में भी सबसे महान बात यह हो सकती है कि हम परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको और भी ज्यादा गहराई के साथ बढ़ाएं। चाहे आपको और मेरे को बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले, क्या हम अपनी बाइबल को रोज पढ़ते हैं? क्या जब मृत्यु आपके दरवाजे के पास तक आती है, क्या हम डर जाते हैं? क्या जब ये वायरस हमारे चारों तरफ है, क्या हम अपने आप को, अपने बच्चों को यीशु मसीह के लहू से ढांप के रखते हैं? प्रियजनों, हमारे पास हर एक दिन के लिए एक योजना होनी चाहिए, आत्मिक योजना, बाइबल पढ़ने की, प्रार्थना करने की, अपने बच्चों के साथ अपनी कहानी सुनाने की। ऐसी कहानी सुनाओ जो परमेश्वर ने आपके जीवन में पिछले दिनों करे हैं। अपने बच्चों को बताओ और कैसे परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया था और आप कैसे विश्वास में आए। अपने भूतकाल में देखें और देखें कि किस तरह परमेश्वर ने आपको अभी तक चलाया है। परमेश्वर को प्राथमिकता दे, उसकी बातों में प्राथमिकता दे। मैं अंत में एक कहानी बताकर अंत करना चाहूंगा। एक राजा था ट्यूनीसिया का। वो करीब आज से 2200 साल पहले रहता था। उसका नाम था हैनिबल। और हैनिबल रोम साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करना चाहता था, मगर वो साधारण रास्ते से नहीं जाना चाहता था, मगर वो पर्वत के ऊपर से जो 12,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वत है, उसके पहाड़ों के ऊपर से वो रोम के ऊपर जाना चाहता था। मगर इस जो राजा हैनिबल के पास बहुत सारे सेना थी, हाथी थे, घोड़े थे। तो उसके सेनापति ने ऐसे बोला, राजा ये तो बहुत ही नामुमकिन है, वहां तो आज तक कोई गया भी नहीं है और वहां पे कोई रास्ता भी नहीं है। तो हैनिबल ने बोला, या तो मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, नहीं तो मैं रास्ता बना लूंगा। या तो मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, या तो मैं रास्ता बना लूंगा। प्रियजनों, बाइबल पढ़ने के लिए आपको और मेरे को या तो रास्ता ढूंढना है या तो समय बनाना है। आपको और मेरे लिए पवित्र जीवन जीने के लिए या तो रास्ता ढूंढना है या फिर रास्ता बनाना है। आपको और मेरे लिए जो गरीब लोग हैं, हमसे भी गरीब लोग हैं, जिनके पास 2 रोटी भी नहीं है खाने के लिए, उनके लिए मदद करने के लिए या तो रास्ता बनाना है या तो रास्ता ढूंढ लेना है। परमेश्वर को सेवा करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को सेवकाई देने के लिए या तो रास्ता बनाना है या तो रास्ता ढूंढ लेना है। प्रियजनों, परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है और परमेश्वर हमें रास्ता बनाने के लिए मदद भी करेगा। एक गाना है, उसकी कुछ बोले मैं आपसे बोलना चाहता हूं। उसमें ऐसे लिखा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूं,
मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ना ये कभी भूलना है। प्रियजनों, यीशु आपके और मेरे साथ है। यीशु हमारे अंदर है और वो ही हमारी ताकत है। इस महामारी के मध्य में भी आप और मैं ये जान ले कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमें सामर्थ देता है और परमेश्वर को हमें प्राथमिकता देना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। एक बार और सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं जिन्होंने आपके वचन को सुना है और उसके ऊपर पालन करने का निर्णय लिया है। हम प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर आप आशीष उंडेले और उनको आत्मिकता में बढ़ने के लिए मदद कर। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना है, उत्तर भी दिया है। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।